लॉ 28 पूरे साहस के साथ कदम उठाओ। एंटर एक्शन विथ बोल्डनेस। शक्ति की दुनिया में सबसे बड़ा अपराध डर को अपने निर्णयों पर हावी होने देना होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले बार बार सोचता है, संदेह करता है, लोगों की प्रतिक्रियाओं से भयभीत रहता है और हर संभावित नतीजे की चिंता में उलझा रहता है, तो वह स्वयं को कमजोर बना देता है। लॉ 28 का मूल नियम यही है कि जब भी आप कोई कदम उठाए तो पूरे साहस, पूरे आत्मविश्वास और बिना हिचकिचाहट के उठाए, क्योंकि संकोच शक्ति को नष्ट करता है जबकि साहस शक्ति को जन्म देता है। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में यह स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश लोग केवल इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने ही मन के संदेहों से हार जाते हैं। वे अवसर को पहचान तो लेते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई करते समय डर जाते हैं। वे भीतर ही भीतर आत्मविश्वास खो देते हैं और बाहर से दूसरों को भी यही संकेत देते हैं कि वे स्वयं अपने फैसले को लेकर निश्चित नहीं हैं। यही अनिश्चितता दूसरों को उन्हें चुनौती देने का मौका देती है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति बिना डगमगाए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो लोग स्वतः ही उसे गंभीरता से लेने लगते हैं, चाहे उसके पास उस समय वास्तविक शक्ति हो या नहीं। लॉ 28 यह भी बताता है कि साहस अक्सर वास्तविक शक्ति से पहले आता है। कई बार व्यक्ति वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना वह दिखा रहा होता है, लेकिन उसका निडर व्यवहार, उसका सीधा दृष्टिकोण और उसकी आक्रामकता उसे शक्तिशाली बना देती है। लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि शायद इस व्यक्ति के पीछे कोई बड़ी ताकत है, कोई बड़ा नेटवर्क है या कोई गहरी योजना है। इस भ्रम के कारण ही वे पीछे हट जाते हैं। इस प्रकार साहस केवल मानसिक शक्ति नहीं रहता, बल्कि वह सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में बदल जाता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां किसी व्यक्ति ने केवल अपने साहस के बल पर असंभव परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया। जब लोग डर में जीते हैं तो वे हर खतरे को वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भय को नकार देता है वह खतरे की धार को कुंद कर देता है। लॉ 28 यह सिखाता है कि डर का सबसे बड़ा प्रभाव कल्पना में होता है। जब आप पूरे साहस से कदम रखते हैं तो वही कल्पना जो आपको डराती थी आपके पक्ष में काम करने लगती है। यह कानून यह भी स्पष्ट करता है कि साहस केवल बाहरी आक्रामकता नहीं है, बल्कि आंतरिक स्पष्टता भी है। जब आप किसी निर्णय में पूरी तरह स्पष्ट होते हैं तो आपकी आवाज में मजबूती होती है, आपकी आंखों में स्थिरता होती है और आपके हाव भाव में नियंत्रण होता है। लोग इस स्थिरता को देखकर अनुमान लगाते हैं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे वास्तविकता इससे अलग ही क्यों न हो। यही कारण है कि आत्मविश्वास कई बार अनुभव से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। लॉ 22 हमें यह भी बताता है कि शक्ति का खेल अक्सर दिखावे का खेल होता है। लोग जितना देखते हैं उससे अधिक उस पर विश्वास करते हैं। यदि आप कमजोर दिखते हैं तो वे आपको कमजोर ही मानेंगे। यदि आप डरे हुए दिखते हैं तो वे आपको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप साहसी दिखते हैं तो वे आपको शक्तिशाली मानने लगते हैं। चाहे भीतर कितना ही डर क्यों न हो, बाहर उसका प्रदर्शन करना शक्ति के नियमों के विरुद्ध जाता है। यह कानून यह भी सिखाता है कि जो लोग अत्यधिक सावधानी बरतते हैं वे अक्सर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। वे हर कदम सोच समझकर उठाना चाहते हैं, हर जोखिम से बचना चाहते हैं, लेकिन यही अत्यधिक सतर्कता उन्हें अवसरों से दूर कर देती है। वे सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन साधारण भी बने रहते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस करता है वही असाधारण बनता है। शक्ति कभी भी सुरक्षित रास्तों पर नहीं मिलती, वह साहसिक रास्तों पर ही मिलती है। लॉ 28 का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि मनुष्य स्वभाव से नेतृत्व उसी को सौंपता है जो निर्भीक दिखाई देता है। डर और संकोच कायरता का संकेत देते हैं और कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कायर व्यक्ति के पीछे चलना नहीं चाहता। लोग उसी का अनुसरण करते हैं जो दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी और संकट में भी स्थिर दिखाई देता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करें, तो सबसे पहले आपको अपने डर की सार्वजनिक अभिव्यक्ति को समाप्त करना होगा। यह कानून यह भी बताता है कि साहस का प्रयोग सोच समझकर किया जाना चाहिए, अंधे जोखिम के रूप में नहीं। साहस का अर्थ यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं,
बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब आप जोखिम लें तो पूरे विश्वास और पूरी तैयारी के साथ लें। आधा अधूरा साहस सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह आगे बढ़ता है और न ही सुरक्षित पीछे हटता है। ऐसा व्यक्ति बीच रास्ते में फंस जाता है, जहां से उसका बचना कठिन हो जाता है। लॉ 28 यह भी स्पष्ट करता है कि संपूर्ण साहस के साथ किया गया गलत निर्णय भी कई बार डर के साथ किए गए सही निर्णय से अधिक लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि साहसी व्यक्ति अपनी गलती से भी कुछ न कुछ हासिल कर लेता है, जबकि डरपोक व्यक्ति अवसर को ही खो देता है। शक्ति की दुनिया में अवसर एक बार निकल गया तो वह अक्सर वापस नहीं आता। जो व्यक्ति उस क्षण साहस नहीं दिखा पाया, वह बाद में केवल पछतावे में जीता है। यह कानून रिश्तों पर भी उतना ही लागू होता है। जो व्यक्ति अपने मन की बात कहते समय झिझकता है, जो अपने भावों को छिपाकर रखता है, जो टकराव से डरता है, वह धीरे धीरे अपने ही रिश्तों में कमजोर स्थिति में चला जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है, अपनी सीमाएं तय करता है और गलत बात का विरोध करने से नहीं डरता, वही सम्मान प्राप्त करता है। लोग उसे अहंकारी कहें या कठोर, लेकिन वे उसके ऊपर हावी होने का साहस नहीं करते। लॉ 28 राजनीति, व्यापार और युद्ध जैसे क्षेत्रों में और भी अधिक क्रूर रूप में लागू होता है। जो नेता झिझकता है, वही संकट में सबसे पहले गिरता है। जो व्यापारी अवसर देखकर भी निर्णय टालता रहता है, वही बाजार में पिछड़ जाता है। जो सेनापति निर्णायक क्षण में साहस नहीं दिखाता, वही अपनी सेना को विनाश के मार्ग पर ले जाता है। निर्णायक क्षण में लिया गया साहसी निर्णय इतिहास को बदल देता है, जबकि उसी क्षण लिया गया डरपोक निर्णय इतिहास को किसी और के नाम कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन यह भी बताते हैं कि साहस का एक बड़ा प्रभाव यह होता है कि वह विरोधियों को मानसिक रूप से असंतुलित कर देता है। जब आप पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अनुमान लगाने लगता है कि शायद आपकी तैयारी उससे कहीं अधिक है। वह अपने ही मन में आपके खिलाफ संभावित योजनाएं गढ़ने लगता है और इसी मानसिक द्वंद्व में उसकी शक्ति कमजोर होने लगती है। जब तक वह यह समझ पाता है कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लॉ 28 यह भी सिखाता है कि साहस अक्सर भ्रम पैदा करता है और यह भ्रम शक्ति का एक महत्वपूर्ण हथियार होता है। जब आप बिना डरे, बिना रुके, बिना सफाई दिए आगे बढ़ते हैं, तो लोग यह मान लेते हैं कि आपके पीछे कोई बहुत ठोस आधार है। वे यह सोचते हैं कि कोई व्यक्ति बिना तैयारी के इतना निडर कैसे हो सकता है। इसी भ्रम के कारण वे आपको चुनौती देने के बजाय पीछे हटना अधिक सुरक्षित समझते हैं। यह कानून हमें यह भी सिखाता है कि जो लोग बहुत अधिक स्पष्टीकरण देते हैं, वे वास्तव में अपने निर्णय को लेकर स्वयं अनिश्चित होते हैं। साहसी व्यक्ति को अपने हर कदम की सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह करता है और परिणाम दूसरों को देखने देता है। उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी दलील बन जाता है। लॉ 28 का अंतिम संदेश यह है कि संसार में अधिकांश लोग स्वयं के भीतर ही सीमित हैं। वे वही कर पाते हैं जिसकी उन्हें अनुमति उनका डर देता है। जो व्यक्ति इस मानसिक सीमा को तोड़ देता है, वही वास्तविक अर्थों में मुक्त हो जाता है। उसका साहस ही उसकी पहचान बन जाता है और यही पहचान धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाती है। अंततः यह कानून हमें यह सिखाता है कि शक्ति का मार्ग डर से होकर नहीं गुजरता। वह केवल साहस, स्पष्टता और निर्भीकता से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम रखता है, वही दूसरों के डर पर शासन करता है, और जो अपने डर को अपने निर्णयों पर शासन करने देता है, वह स्वयं किसी और की शक्ति का उपकरण बन जाता है। यही लॉ 28 की गहरी और कठोर सच्चाई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं।
हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।